प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, सेफ हैं, पॉजिटिव हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक मदद मांगने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी मुझे निराश नहीं करोगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तक हम सभी ने क्या किया है। इस नेचर के साथ क्या क्या किसी ने मतलब क्या कभी किसी का ध्यान गया है कि हम सभी ने इस नेचर के साथ क्या किया है, क्या हो रहा है? क्या कभी किसी ने एक पल सोचा कि ये जो प्रकृति है हम सभी का जीवन है, ये हम सभी का परमात्मा है। अगर ये प्रकृति ना रहे तो हम सभी एक पल भी इस प्रकृति पर जीवित नहीं रह सकते। और हम सभी ने क्या किया है, इस नेचर को ही समाप्त कर दिया है। कहते हैं इंसान सभी में सर्वश्रेष्ठ है। हम अभी तक हम जो सुना है, हमने अपने गुरुओं से भी सुना है, जो भी बड़े ऐसे वो हैं ग्रंथ हैं जो जिनमें हमने यही पाया है कि इंसान का जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन माना जाता है, कि जिसमें इंसान के पास ये क्षमता होती है कि वो सोच सके, समझ सके और वो परमात्मा तक पहुंचने का अपने लिए मार्ग चुन सके। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, हम तो उन पशुओं से भी गए बीते हैं। कम से कम पशु इस प्रकृति पर अपना योगदान तो दे रहे हैं प्रकृति को बनाए रखने में, लेकिन हमने तो वो भी नहीं किया। हम बुद्धिजीवी होकर भी हम सब ने एक बार भी ये ख्याल नहीं किया कि हम अपनी सांस को रोकने का काम कर रहे हैं। जो जिस प्रकृति से हमें सांसें मिल रही हैं, हमें भोजन मिल रहा है, हमारे इस सुंदर काया को ब्लड मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, खाने को भोजन मिल रहा है, ना जाने कितने विटामिन्स, मिनरल्स और क्या क्या नहीं मिल रहा। कहाँ से मिल रहा है ये सब हमको? इस प्रकृति से ही मिल रहा है ना। और हम इस प्रकृति को ही क्षति पहुंचा रहे हैं। एक बात आप सभी अच्छे से समझ लो, अगर इस पृथ्वी पर हम इंसान ना रहें तो इस प्रकृति पर जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस पृथ्वी पर प्रकृति ही नहीं रही तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम इंसान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जो हमारा ये अस्तित्व है वो पूरा मिट्टी में मिल जाएगा अगर ये प्रकृति नहीं रही तो किस बात का इतना घमंड है हम सभी को कि हम इतना इतना अपने ईगो में फंसे हुए हैं कि हम कुछ देख ही नहीं पा रहे, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे। ये प्रकृति हर रोज हर पल कितना कुछ देती है हम सभी को, और बदले में क्या मांगती है? हम सभी से कुछ भी नहीं मांगती, लेकिन फिर भी हम अपने स्वार्थ के लिए उसे क्षति पे क्षति पहुंचाते जाते हैं। पेड़ पौधों को काट काट कर हम लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम उसमें आनंद से रह सकें, सुखी रह सकें। लेकिन फिर भी हम इंसान उस बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, बड़े बड़े आलीशान मकानों में खुश नहीं है। फिर भी हम दुखी ही हैं उस बिल्डिंग में, उस मकान में जो भी हमने बनाया है उसमें हम फिर भी दुखी हैं। हम हर चीज़ बस ये सोच रहे हैं कि वो हमारे लिए हो, हमारे लिए हो, लेकिन कभी हमने किसी को देने के बारे में सोचा ही नहीं। कभी अगर हमने एक बार भी ये प्रकृति के बारे में नहीं सोचा कि ये प्रकृति हमें कितना कुछ दे रही है, लेकिन बदले में वो हमसे क्या मांग रही है? कुछ नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? उसे बर्बाद कर रहे हैं। उसे हर रोज क्षति पे क्षति पहुंचाए जा रहे हैं। और ना जाने कितने बेजुबानों को मारा जा रहा है और खाया जा रहा है उनको। क्या कर रहे हो दोस्तों? कभी सोचा है तुम लोगों ने कि हम क्या कर रहे हैं? वो बेजुबान जो आपसे ये भी नहीं कह सकते, वो कुछ भी नहीं कह सकते आपसे। वो बस लोग उनको मारते हैं और बेचते हैं और लोग खाते हैं। अगर हम लोग ये खाना पीना बंद कर दें तो कोई उनको जान से मारने वाला नहीं होगा। आज ये टाइम है कि आज कंडीशन इंसानों की पशुओं जैसी हो गई है कि हर कोई मरने के कगार पर है। हर हर किसी की पल पल पर मृत्यु निश्चित है। हर कोई हर कोई इंसान अपने जीवन के लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, दुआएं कर रहा है। जो लोग इस भी महामारी के चपेट में हैं वो डॉक्टरों से विनती कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें बचा लो, हमारी मदद करो। सोचा है कभी जब वो बेजुबान पशु को काटा जाता है तो वो तो इतने
बेजुबान थे कि इतने मतलब कमज़ोर थे कि वो अपनी सफाई में हम जैसे भगवानों से ये भी नहीं कह पाए कि हमें छोड़ दो, हमें मत काटो। वो तो अपनी जान की बचाने के लिए आपसे ये भी नहीं कह पाए कि हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। हम लोगों के दिल में इतना भी दर्द नहीं आया, इतनी भी फीलिंग नहीं आई कि हम किसी की जान ले रहे हैं। भले ही वो पशु है लेकिन उसके अंदर भी तो जीव है, आत्मा है। हम उस आत्मा को ही ख़त्म कर रहे हैं। जब आज हम सब की बारी आई है तो आज हम सब क्यों बचने के उपाय खोज रहे हैं? क्या हम सब ने जो ये गुनाह किए हैं, क्या इस इन गुनाहों की कोई माफ़ी हो सकती है? मेरी नज़र में तो कोई माफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो हम सब ने ही किया है, उसका आज ये परिणाम हम सभी को भुगतना पड़ रहा है। पेड़ हमें क्या कुछ नहीं देते। पेड़ जब मान लो कि उसकी जो जीवन जो उसका होता है वो समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस सूखे पेड़ पर उस बूढ़े पेड़ पर भी जीवन खिल जाता है, उस पर भी एक नया पौधा जीवन ले लेता है। वो किसी मतलब कि मरते हुए भी वो किसी और को जीवन दे जाता है। वो मरते दम तक भी लोगों को काम आता है, दूसरों को काम आता है, और हम दूसरों का ही जीवन छीनने वाले हैं। अपना जीवन तो छोड़ो, हम दूसरों का जीवन छीन छीन के अपनी झोलियां भर रहे हैं, और लेकिन हाथ क्या मिला हमें? सिर्फ मौत। आज हम उस कंडीशन पर हैं कि जितना हमने सबसे छीन छीन के दूसरों का छीन छीन के हमने अपना दामन भरने की कोशिश की, लेकिन आज हमारी झोली में सिवाय मृत्यु के कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे हैं हम सब? कभी तो सोचा करो। ये जो टाइम आया है, आप लोग सब लॉकडाउन में मतलब अपने अपने घरों में हो, तो ये एक तरह से आपको सोचने का मौका दिया गया है कि आप कुछ तो सोचो, कुछ तो रियलाइज करो कि हमने अब तक के जीवन में क्या किया है, इस प्रकृति के लिए क्या योगदान दिया है अपना। कुछ भी नहीं, सिवाय लिया ही लिया है, और लिया भी ऐसा है कि सब कुछ सर्वनाश कर दिया। अगर मेरी बात ज़रा भी आपको मन को छुई हो तो मैं आप सबसे बस यही उम्मीद करती हूँ कि जितना हो सके इस प्रकृति के लिए योगदान दो। हर कोई, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर कोई ज़्यादा नहीं तो एक एक पेड़ लगाओ, ताकि एक पेड़ को लगाकर उसकी सुरक्षा करो, उसकी देखभाल करो। अगर हम अगर अभी इस टाइम मेरे में 400 लोग हैं, लेकिन हम 400 लोग भी एक एक पेड़ लगाते हैं तो 400 पेड़ लगेंगे, और उन 400 पेड़ों से बीज निकल कर के कितने ज़मीन पर गिरेंगे, और फिर कितने नए पेड़ पौधे उगेंगे। कितना कितना संख्या में ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर हम थोड़ा सा भी अपना योगदान इस प्रकृति के लिए दें तो शायद इस इस जंजाल से हम बाहर निकल पाएँ, इस दलदल से बाहर निकल पाएँ। जितना हो सके पशुओं को बचाओ, क्योंकि वो उन जब तक क्योंकि हम सब एक हैं। जितना यहाँ पर पशुओं का जीवन है उतना ही हमारे लिए, जितना हम इंसान इस प्रकृति पर रहने के लिए अनिवार्य हैं, उतना ही पशु भी जीने के लिए है। अगर हम सब समान रूप से रहेंगे तो ही है। अगर यहाँ पर अगर पशु की कमी होगी, प्रकृति में पेड़ पौधों की कमी होगी, तो हम सब का भी कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला यहाँ पर। हम सब एक दिन इस मिट्टी में ही मिलकर रह जाएंगे। अब जीवन आपका अपने ही हाथ में है, या तो जो अब तक हुआ है उसे तो नहीं बदला जा सकता, क्योंकि मुझे पता है इन गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है। जो गुनाह है हमने किए हैं, लोगों को, कितने बेजुबान बेकसूर लोगों, पक्षियों को, जानवरों को मारा है। कितने करोड़ करोड़ पशुएं रोज कटते हैं, मारे जाते हैं। किस लिए? अपने स्वाद के लिए। किस लिए? सिर्फ अपने स्वाद के लिए। सॉरी गाइस, मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह पा रही। मैं बस इतना कहूँगी कि मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप एक बार इस प्रकृति के लिए अपना योगदान दो, पेड़ पौधे लगाओ, इन जीवों की रक्षा करो, प्लीज़ कुछ करो। नहीं तो वो दिन जो ज़्यादा दूर नहीं है कि हम सब इस मिट्टी में ही मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ सर्वनाश कर दिया है इस पृथ्वी पर रहकर। बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है। अभी भी अगर वक्त है तो इतना कि फिर से तिनका तिनका करके अगर हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो आई होप
कि कुछ 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 हद तक हम अपना अपना और अपनों का जीवन सेव कर पाएँ। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप मेरी ये मदद ज़रूर करोगे। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो या नहीं हो। नहीं भी हो तो क्या है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। फिर तो वो जीवन जिन लोगों का जीवन मृत्यु की ओर है, वो तो है, क्योंकि वो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है, जो छोटे-छोटे अभी बच्चे हैं, वो बहुत मासूम बच्चे, कम से कम उनके लिए तो हम जीवन छोड़ जाएँ कि वो कम से कम आने वाले इस सतयुग को सतयुग में लाने का किसका योगदान रहेगा? हमारा ही तो योगदान रहेगा। अगर हम अपने-अपने कर्मों को एक्सेप्ट करके, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करके, उनके लिए अगर हम थोड़ा-सा भी पश्चाताप करें, तो वो यही है कि इस प्रकृति में हम अपना योगदान दें। बहुत अपनों के लिए किया है आपने, बहुत सबके लिया, बहुत खुद के लिए कर लिया। अब थोड़ा-सा समय अपने इस प्रकृति के लिए दे दो, ताकि हाँ, ये आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो जीवन है, वो भी खुशी से जी पाए। कम से कम हमें, जैसे आज हम इतिहास पढ़ते हैं, आज हम अपना अपने कल्चर का इतिहास, कितना-कितना पुराना इतिहास पढ़ते हैं, तो कल हम भी एक इतिहास में कहलाएँगे कि हम इस टाइम जो हम सब ये करेंगे, अपना-अपना योगदान देंगे, तो आने वाले जो जनरेशन है, वो हमें इतिहास में याद रखेगी कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया, कि इतनी विकट संकट की घड़ी में भी उन्होंने हम सबके जीवन के लिए इतना अच्छा योगदान दिया। कुछ तो ऐसा करो गाइस कि लोग लोग तुम्हें याद रखें, लोगों का जीवन तुम्हें याद रखे। मैं इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। मुझे नहीं पता आप सब क्या सोचोगे इस बारे में, लेकिन मैंने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।